नमस्कार दोस्तों। आज लाइट बार बार जा रही है, इस वजह से मैं आज बिना कैमरे के ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो इट्स ओनली ए स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र। इसकी धारणा 17 से धारणा 20 तक, 16 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम 17 से 20 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये धारणाएं क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम विज्ञान भैरव तंत्र में ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव यानी कि भैरव, वो माता पार्वती यानी भैरवी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि कैसे पर भैरव का अनुभव किया जा सकता है। ये संसार तो ऐसा है जिसको आंखों से देखा जा सकता है, हाथों से छुआ जा सकता है, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है परमात्मा का, वो क्या है? वो निराकार है। वही निराकार साकार रूपों में प्रकट है, कई रूपों में प्रकट है, साकार रूपों में, कई अनंत रूपों में प्रकट है। लेकिन वास्तविक रूप क्या है? निराकार है। तो उस निराकार का अनुभव करने के लिए जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, वो भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं। तो आज उन्हीं विधियों में से 4 विधियां, जिनको धारणाएं कहा गया है यहाँ पे, उन्हीं धारणाओं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 17वीं धारणा में ये कह रहे हैं भगवान शिव कि अपने मन को भूल करके मध्य में रहो। मन क्या करता है? अगर आप राइट हैंड साइड पे ध्यान से देखें तो ये हैं एक्सट्रीम एंड्स, E1 और E2। दीज आर द एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड्स यानी अगर कोई आदमी खुश होता है तो बहुत ज्यादा खुशी से पागल हो जा रहा है। कोई आदमी दुखी होता है तो इतना दुखी हो जा रहा है कि जीने की इच्छा नहीं कर रही। यानी कि सुख और दुख के एक्सट्रीम, यानी बिल्कुल ऐसे बिंदु पर पहुंच जा रहा है जहां पे दुख की सीमा ही समाप्त नहीं हो रही, उसके आगे दुख की कोई सीमा और दिख ही नहीं रही, वो अंत सीमा दिख रही है, उसके बाद मरने का ही मन कर रहा है। और खुश है तो इतना खुश है कि वो बिल्कुल पागल हो चुका है, उसे लगता है कि वो भगवान ही हो चुका है। तो इन दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को नहीं रहना है, उसे बीच में आना है। जिस चीज की बात भगवान बुद्ध कहते थे कि मध्यमा मार्ग, यानी मध्य मार्ग पर चलो, संतुलित रहो, वही बात यहां पर कही जा रही है। उसी चीज को यहां पर समझाया जा रहा है। तो ना तो अधिक अधिक दुखी होना है, ना ही अधिक खुशी के मारे पागल हो जाना है। दोनों ही स्थितियों में नहीं रहना है, बिल्कुल मध्य में स्थित होना है। ठीक है? क्योंकि हमें यह समझना है कि मन काम कैसे करता है। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। अगर ये हमारे वश में हो तो ये हमारा मित्र है, और अगर ये हमारे वश में नहीं हो तो ये हमारा शत्रु है, हमारा दुश्मन है। मन का ये बिहेवियर है, दिस इज द ट्रेट ऑफ माइंड। ये मन का ट्रेट है कि ये अति करता है, ये हमेशा अति की तरफ जाता है, ये बैलेंस में तो रहना ही नहीं चाहता। मन की वजह से ही सुबह उठना, समय पर खाना खाना, उस चीज को ना खाना जो कि शरीर का नुकसान कर कर सकती है, ये सब काम करने में हम असफल हो जाते हैं। कारण, क्योंकि मन अति कर देता है। सुबह सोना है तो इतना सोना है कि जब तक नींद ना खुले, बिल्कुल एकदम पूरे शरीर को ऐसा ना महसूस होने लगे कि बिल्कुल आनंद आ गया, तब तक उठना ही नहीं है। वो नियम का पालन करने में विश्वास नहीं रखता। जो मन है वो अति करता है, किसी भी चीज की अति करता है, वो दोनों एक्सट्रीम एंड पे रहता है। इस अति से हमें बीच में आना है। ना तो हमें अत्यधिक क्रोध करना है, ना ही क्रोध आ गया तो उसके बाद अगर पश्चाताप हम करने लगते हैं तो उस पश्चाताप में भी बहुत ज्यादा हम पश्चाताप करने लगते हैं कि ये पछतावा हुआ और उसके लिए बहुत कुछ कर देना चाहते हैं। अत्यधिक क्रोध के बाद कुछ हो गया तो पछतावे में बहुत कुछ कर देना चाहते हैं। उस पछतावे में बहुत कुछ करने का जो भाव होता है वो भी एक प्रकार का दुख लेकर के आता है, एक ग्लानि लेकर के आता है। ये भी अति है, ये भी एक तरह की अति है। तो अगर आपसे अत्यधिक क्रोध हो भी गया है और पछतावा आपको करना भी है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि पछतावे में इतना नीचे नहीं गिरना है। आपको ये समझना है कि आगे से ये ध्यान रखना है कि ये ना होने पाए, उसका उपाय क्या है। पछतावे से बड़ी चीज है ये जानना कि उसका उपाय क्या है, जो पहले हो गया आगे ना हो। क्योंकि पछतावा कुछ आपके भीतर बदलता तो है, निश्चित रूप से बदलता है। पछतावा करने पे आपके भीतर सब कुछ बदलता है, लेकिन उस अपने भीतर बदलने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को स्थिर करना है कि हमें बार बार इस स्थिति में आना ही ना पड़े कि अपने भीतर बदलने के लिए बार बार पछतावे की स्थिति में जाना पड़े। तो पछतावे की स्थिति में बार बार ना जाना पड़े, इस वजह से हमें मन को भूल करके मध्य में रहने का प्रयास करना पड़ता है। क्योंकि अत्यधिक पश्चाताप आपने किया, अच्छी बात है, पछतावा हो गया आपको, लेकिन इस स्थिति में हमेशा रहना है कि पछतावे की तरफ आपको जाना ही ना पड़े। यानी क्रोध को और पछतावे को दोनों के बीच में आकर के रुकना है, ताकि ना क्रोध की तरफ आप जाएं और ना ही पछतावे की तरफ जाएं। उसी को मध्य मार्ग कहते हैं। उसी की तरफ जाने की बात यहाँ पे की जा रही है। मन की यही चाल है, इसी को समझना है कि मन जो है वो अति करता है। यही मन की चाल है कि वो अति कर देता है। या तो बहुत अधिक खुश होगा या बहुत अधिक दुखी हो जाएगा, बहुत अधिक दुख में डाल देगा। मन इतना ज्यादा चालू होता है, मन इतना ज्यादा अति करता है कि अगर किसी आदमी को तकलीफ हो, किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए और अस्पताल में आप उससे मिलने जाएं, तो वो आदमी
बार बार उसका मन दुख में भी आनंद लेता है। जो अति हो रखी है ना, कि उसका एक्सीडेंट ही हो गया है, उस अति में भी वो आनंद लेता है। जब भी कोई उससे मिलने आएगा, उससे पूछेगा क्या हालचाल है, तो वो बार बार हर आदमी को, हर आने जाने वाले को बार बार वही चीज रिपीट करके बताएगा कि पहले मैं वहां गया, फिर मेरा ये हुआ, फिर वहां मैं गिर गया, उसके बाद मुझे उठाया गया, मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं बेहोश हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ था, ये तो इन लोगों ने देख लिया तो यहाँ ले आए। इस तरह की बात वो बार बार करता है। ऐसा वो आदमी बार बार क्यों करता है? क्योंकि ये उसके मन की चाल है। ये उसके मन की प्रवृत्ति है कि वो अति में आनंद लेता है। इसी प्रभाव को आपको समझना है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसे भी सावधान करें, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप भी सावधान हो जाएं कि ये आपके मन की अति है, ये मन की चाल है। जब ये मन की चाल आप समझ जाएंगे तो आप इससे सावधान रहना सीख जाएंगे। जब आप किसी को जान जाते हैं तो उससे सावधान रहना सीख जाते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त बनकर के आपके साथ रह रहा था और अचानक से किसी दिन धोखा कर दे, और आपको पता लग जाए कि अच्छा तुम्हें तो ये करना था, ये धोखा करना था, इसलिए तुम मेरे दोस्त बने घूम रहे थे, तो उसके बाद आगे से भले ही आपके रिश्ते सामान्य रहें, फिर भी आप उससे सावधान रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे। अगर आप किसी से सावधान रहेंगे तो आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से मन जो कि अति करता है, जब ये आपके कंट्रोल में नहीं होता तो ये अति करता है, ये आपको बहा के ले जाता है, आपको अपने हिसाब से चलाता है। लेकिन जब आप इससे सावधान रहने लगेंगे तो फिर ये आपको अपने हिसाब से नहीं चलाएगा, फिर आप इसको अपने हिसाब से चलाना सीख जाएंगे। और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मध्य में रहने की। इसका बार बार आपको अभ्यास करना होगा, सावधान रहने का अभ्यास करना होगा। इसके अभ्यास का एक ही तरीका है कि इस चाल को समझें, और समझें, समझना इतना आसान भी है क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये सब होता है। व्यवहारिक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अगर कुछ अच्छा हो गया तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। कुछ अगर बिगड़ गया तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, मैं जिस चीज में हाथ डालूंगा वही बिगड़ जाएगी। इस तरह के विचार सभी के साथ आते हैं। लेकिन जब आप ये जान जाएंगे कि ये मन की चाल है, ये मन ही करवा रहा है, तो जब भी ये विचार आएंगे तो आप उसके बारे में सोचोगे कि ये मन है, ये कोई और नहीं है, ये केवल मन है जो ये काम करवा रहा है। जब आप इसका लगातार अभ्यास करते रहोगे तो आप मध्य में रहना सीख जाओगे। आपको इसको सीखना नहीं है। आप केवल अभ्यास, आप गाड़ी चलाना सीखते नहीं हो, आप अभ्यास करते हो, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच का सही से इस्तेमाल करने का अभ्यास करते हो। जब आप वो अभ्यास करना सीख जाते हो तो लोग कह देते हैं कि आपको गाड़ी चलाना आ गई, या आप कह देते हैं कि आपको गाड़ी चलाना आ गई। उसी तरीके से आप सिर्फ अभ्यास करोगे इस चीज का, और एक दिन आप मध्य में स्थित हो जाओगे, यानी गाड़ी चलाना आपको आ जाएगी। ठीक वैसा ही है। ये कठिन है, ये विधि कठिन है, ये बताया जा रहा है क्योंकि यही तो सबसे कठिन चीज है कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। लेकिन लगातार अभ्यास से ये संभव है। यानी अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, कभी क्रोध आ रहा है, कभी खुशी हो रही है, उस समय अटेंटिव रहो। ये जानो कि ये बहुत ज्यादा खुशी अगर हो रही है, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची बातें मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये मन करवा रहा है। या फिर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस बात को कीजिए, ये डिस्कस कीजिए, ये धारणा, और उन्हें भी बताइए। और आप भी ध्यान रखिए और उन्हें भी बता दीजिए कि अगर मैं कभी भी अति करूं तो तुम मुझे याद दिला देना कि देखो, विज्ञान भैरव तंत्र में हमने ये पढ़ा है, तुमने ही बताया था, इसलिए अब इस चीज पे ध्यान रखो। तो वो एक घंटी की तरह आपके लिए काम करेगा, वो एक अटेंशन जो है आपको ला करके देगा। ठीक है। और यही चीज आप अपने दोस्तों के साथ भी कीजिए। तो 4-5 लोगों का ग्रुप बना करके विज्ञान भैरव तंत्र की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दूसरे लोग जब एक दूसरे को याद दिलाते रहेंगे तो आप मन की इस चाल से बचे रहेंगे। यही तरीका है। इसके अलावा और कोई प्रभावी तरीका नहीं है जिसके जरिए आप ये काम कर पाओ। ठीक है। तो आप मध्य में रहना सीख जाएंगे अगर आप इस चीज का अभ्यास करते हैं। अपने दोस्तों के साथ अभ्यास कीजिए, उन्हें याद दिलाइए, उन्हें कहिए कि आपको याद दिलाएं। अब आते हैं धारणा 18 पर। 18वीं धारणा क्या कहती है? ये कहती है कि किसी विषय पर प्रेम पूर्वक विचार करो, या उस विषय को या उस चीज को प्रेम पूर्वक देखो। प्रेम पूर्वक देखने पर क्या होता है? किसी भी चीज को प्रेम पूर्वक देखना और वासना से देखना, दोनों में अंतर है। जैसे कोई बहुत सुंदर फूल है, किसी आदमी को लगता है कि यार ये कितना सुंदर फूल है, मैं इसे तोड़ दूं, इसे अपने लिए रख लूं तोड़ करके, मेरा अधिकार है इस पे। और कुछ कोई आदमी सोचता है कि वाह कितनी सुंदरता है इन फूलों में। वो उन सुंदरताओं को देख करके, फूलों की सुंदरता को देख करके, प्रकृति की सुंदरता को देख करके, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देख करके, बादलों को देख करके, या किसी भी ऐसी चीज को देख करके जो उसकी पहुंच के अंदर है, और वो उसे तोड़ सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है, उस पर अपना अधिकार जता सकता है, लेकिन वो नहीं जताता। वो उनको देख के बस आनंद में रहता है, उसका मन प्रसन्न होता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है वही क्या कैसे देख रहा होता है? वही प्रेम पूर्वक देख रहा होता है, बाकी कोई प्रेम पूर्वक नहीं देख रहा होता। दूसरा जो होता है, जो कि ये चाहता है कितना सुंदर फूल है, काश ये मेरे घर में हो, या कितना सुंदर पक्षी है, कितना सुंदर लग रहा है ये पक्षी, कितना सुंदर लग रहा है ये तोता, कितना अच्छा लग रहा है ये कबूतर, या कितना अच्छा लग रहा है, या कोई भी जानवर।
जो कि आजादी से घूम रहा है, जो पक्षी है जो आजादी से घूमना जानता है। कितना अच्छा लग रहा है ये तोता, मैं उस तोते को अपने घर में पाल करके रख लेना चाहता हूं। तो अगर इस तरह का विचार आ रहा है तो आप प्रेम पूर्वक विचार नहीं कर रहे हो, फिर अधिकार के साथ विचार कर रहे हो। जहां अधिकार का भाव है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम में कहीं अधिकार का भाव नहीं होता। प्रेम में लेने का भाव नहीं होता, प्रेम में देने का भाव होता है। यही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है और ये तो आप जानते ही हैं। तो प्रेम में अधिकार का भाव नहीं होता, प्रेम पूर्वक देखने पर बदले का भाव नहीं आता। ठीक है, अधिकार का भाव नहीं आता, लेकिन प्रेम पूर्वक अगर नहीं देखोगे, अधिकार के भाव से देखोगे, तो फिर प्रेम विलुप्त हो जाता है। प्रेम में अधिकार नहीं आता। स्वाभाविक प्रेम की स्थिति की बात की जा रही है। जब कोई व्यक्ति स्वाभाविक प्रेम में होता है तो वो किसी वस्तु को, जो दूसरी वस्तु है, जो मनुष्य भी नहीं है, उसको भी मनुष्य की तरह देखने लगता है, अपने ही जैसा समझने लगता है। जैसे पेड़ के अगर ऊपर फूल लगा हुआ है, फूल लगा हुआ है, तो उस पर अधिकार जमाने के बजाय ये सोचते हैं कि ये भी अपने स्वाभाविक जीवन को प्राप्त हो गया है, ये भी अपनी स्वाभाविक गति को प्राप्त हो गया है, और ये भी अपनी स्वाभाविक गति के अनुसार ही अपनी खुशबू बिखेर रहा है, या फिर अपने स्वभाव के अनुसार ही ये हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसकी सुंदरता अपने स्वभाव के अनुसार है। जब इस तरह के भाव आपके अंदर आते हैं तो ये प्रेम पूर्वक विचार करने वाले भाव हैं, ये प्रेम पूर्वक आने वाले भाव हैं, ये आपके स्वाभाविक प्रेम की स्थिति है। जो व्यक्ति प्रेम जानता है वो वस्तु को व्यक्ति की तरह समझने लगता है, उसका सम्मान करने लगता है, वस्तुओं का भी सम्मान करने लगता है। पेड़ पौधों, फलों, पक्षियों, उड़ने वाले पक्षियों, जानवरों, इन सब का सम्मान करने लगता है। अपने आप ही उसके मन में ये बात नहीं आती कि हाँ मैं इसे खा जाऊं, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बकरा बना के खा जाऊं, मैं मुर्गा बना के खा जाऊं। ये तो बहुत ही, मतलब प्रेम से बहुत दूर की बात है। ये तो प्रेम कहीं से नहीं है। अगर किसी बकरे को, मुर्गे को आप काट के खा जा रहे हैं तो ये प्रेम कहीं से नहीं है, क्योंकि प्रेम जब होता है तो आप उस पर अपना अधिकार नहीं समझते। आप उस चीज को मनुष्य की तरह, उस चीज को क्या, उस जीव को मनुष्य की तरह समझने लगते हो, अपने जैसा समझने लगते हो, उसके प्रति भी करुणा रखने लगते हो। लेकिन अगर प्रेम का भाव नहीं होता तो करुणा नहीं रखते, उस पर अधिकार रखते हो। कोई जानवर है तो उसे खा जाना चाहते हो, कोई फूल है तो उसे तोड़ लेना चाहते हो। तो प्रेम पूर्वक देखने पर अधिकार का भाव आता ही नहीं है। तो ये है 18वीं धारणा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे। हर धारणा ऐसी नहीं है जिसका कि आप अकेले में बैठ के, कोने में बैठ के अभ्यास करो। यहाँ पे ऐसी धारणाएं भी हैं जिनको आप चलते फिरते अपने दैनिक जीवन में, अपने स्वभाव को बदलने में इस्तेमाल कर सकते हो। और इस चीज पर भी काम कर सकते हो कि जीवन में जो भी आप रोजमर्रा के काम करते हो, उन कामों के बीच में उन पर ध्यान दे सको। जो विधियां आपको बताई गई हैं, उन विधियों का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों के बीच में भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ विधियां ऐसी हैं यहाँ पर जो बताई गई हैं, वो रोजमर्रा के कामों के बीच में ही की जाने वाली हैं। जैसे ये सब चीजें हैं, जो फूल देखना, जानवर देखना, पक्षी देखना, ये सब क्या है, अपने जीवन के बीच में ही की जाने वाली चीजें हैं, रोजमर्रा के काम के बीच में ही की जाने वाली चीजें हैं। इसके लिए आपको अकेले किसी अंधेरे कमरे में बैठने का या बैठने की आवश्यकता नहीं है। कहीं अकेले में बैठ करके कुछ ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रेम पूर्वक देख करके विचार करना है, किसी भी चीज को प्रेम पूर्वक देखना है। 19वीं धारणा देखते हैं, हाथ या पांवों का सहारा लिए बगैर बटक्स पे बैठो। ठीक है, नितंबों पर बैठो। ये एक विधि है, मतलब ऐसी विधि बताई गई है कि कभी आप बैठने का अभ्यास करें। मतलब कभी आप जब बैठें तो कभी भी हाथ या पांवों का सहारा ना लेते हुए अपने बटक्स पे बैठें। अगर आपने भगवान बुद्ध को देखा हो या भगवान शिव को आसन लगाए देखा हो, तो दे सिट ऑन देयर बटक्स। तो आपको अपने बटक्स पे ही बैठना है, सीधा बैठ करके इसका अभ्यास करना है। और सीधा बैठना कैसे है, ये पिछले वीडियो में हमने समझा था कि अपनी जो ठोड़ी है उसको आप जो है गले में नीचे जो जगह होती है वहां पर टिकाइए, उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, उसके बाद अपनी गर्दन को सीधा कर लीजिए। ये जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो सीधा बैठ करके इसका अभ्यास करना है, बिल्कुल सीधा बैठना है और अपने बटक्स पे बैठना है। और अगर आपको किसी एक बटक पे ज्यादा जोर महसूस हो तो उस बटक से हट करके दूसरे बटक पे महसूस करना है कि यहाँ कितना जोर है, फिर पहले बटक पे महसूस करना है, फिर दोनों बटक्स को इस तरीके से बैलेंस करना है कि दोनों बटक्स पे बराबर भार पड़े। जैसे ही आप दोनों बटक्स पे बराबर भार पड़ने वाली स्थिति में आ जाते हैं, वैसे ही आप जो है अपने केंद्र में स्थित होने का अभ्यास करने लगते हैं। यानी अगर आप इस चीज का, इस तरह से बैठने का लगातार अभ्यास करेंगे तो एक दिन आप जो है वो अपने केंद्र में स्थित हो जाएंगे। केंद्र में स्थित होने का मतलब क्या है, हमारा जो मन बुद्धि अहंकार है, ये जो 24 तत्व हैं जिससे हम बने हैं, वो सब क्या है, एक सर्किल की पेरीमीटर पे है। उसको आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि वो सब सर्किल की पेरीमीटर पे है, लेकिन उस सर्किल की पेरीमीटर का जो केंद्र है, यानी सर्किल का जो केंद्र है वही भैरव है। तो उस भैरव तक पहुंचने का जो केंद्रीकृत होने का जो रास्ता है, वही ये अभ्यास है, वही ये धारणाएं हैं। ठीक है।
तो हाथ या पाँव का सहारा लिए बगैर आप बटक्स पे बैठें, इस पर बैठने का अभ्यास करें। तो एक दिन जब आप लगातार इस अभ्यास को करते रहेंगे, तो आप एक दिन महसूस करेंगे लगातार अभ्यास से कि आप कहीं ना कहीं अपने केंद्र में स्थित होने लगे हैं। उसका आभास, उसका अनुभव आपको होने लगेगा। अगली अगली धारणा है धारणा 20। इस धारणा में यह बताया गया है कि किसी चलते हुए वाहन में दो तरह की यहाँ पे कल्पना की गई है। एक कल्पना की गई है चलता हुआ वाहन, और दूसरी कल्पना की गई है स्थिर वाहन या स्थिरता। यहाँ पे यह बताया गया है कि किसी चलते हुए वाहन में लयबद्ध तरीके से झूलते हुए अनुभव को प्राप्त हो। यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आप किसी वाहन में जा रहे हैं, तो होता यह है कि अगर वाहन आपका या जो व्हीकल है, अगर वो बाईं तरफ मुड़ता है तो आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए दाईं तरफ मुड़ जाते हैं, और अगर दाईं तरफ मुड़ता है तो आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए बाईं तरफ मुड़ जाते हैं। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि आपको विरोध नहीं करना है। आप विरोध ही तो कर रहे हैं। अगर अब वाहन दाईं तरफ जा रहा है और अगर आप बाईं ओर मुड़ रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। अगर वाहन बाईं तरफ जा रहा है और अगर आप दाईं तरफ मुड़ रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। तो अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आप जो है लयबद्ध तरीके से नहीं झूल रहे हैं, यानी जो कुछ हो रहा है उसके साथ नहीं चल रहे हैं। इसीलिए आप थक रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कभी भी विरोध नहीं करते। जब बच्चे विरोध नहीं करते तो वो थकते नहीं हैं। हम और आप विरोध करते हैं। जैसे अगर वाहन दाईं तरफ जा रहा है तो बाईं तरफ मुड़ेंगे, दाईं तरफ ही नहीं रहते, बाईं तरफ चले जाते हैं। बाईं तरफ जा रहा है तो दाईं तरफ जाने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि आप लयबद्ध नहीं रह जाते। जब आप लयबद्ध नहीं रह जाते तो आप जो है लय का अनुभव नहीं कर सकते। यहां पर आपको लय का, यानी जैसे इस प्रकृति में एक लय है, उसी तरीके से वाहन में जो लय है या किसी भी चीज में जो लय है, उस लय को आप अनुभव करो। ये बात बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। ठीक है। तो चलते वाहन में लयबद्ध तरीके से झूलते हुए अनुभव को प्राप्त हो, ये बात कही जा रही है। और इसमें करना क्या है आपको, कि जब भी आप किसी वाहन में बैठें तो अगर वो दाईं तरफ मुड़ रहा है तो बाईं तरफ ना जाएं। आप दाईं तरफ जाते समय दाईं तरफ ही जाएं। जैसे वो वाहन जा रहा है उसी वाहन की तरफ जाएं। और अगर वो बाईं तरफ जा रहा है तो बाईं तरफ जाएं। ठीक है। ये है चलते हुए वाहन में लयबद्ध तरीके से उसकी लय को अनुभव करना। आप लय को अनुभव करना सीखें। ये चलते हुए वाहन में कभी ना कभी तो आप चलते हुए वाहन में बैठेंगे ही, क्योंकि कभी ना कभी तो आप चलते हुए उसमें बैठेंगे ही, बस में और उसमें बैठेंगे ही, ट्रेन में या किसी भी चीज में बैठेंगे ही। तो जब आप बैठेंगे, रोजमर्रा का काम है ये, तो रोजमर्रा के काम में आप इस लय को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन रोजमर्रा में ऐसी भी जगहें आती हैं जहां पे आप लगातार चलते नहीं हैं, किसी वाहन में नहीं होते, किसी जगह पर स्थिर बैठते हैं। तो अगर आप किसी जगह पर स्थिर बैठते हैं तो आपको करना क्या है? वर्तुलाकार गति अपने भीतर अनुभव करनी है। ठीक है। किसी स्थिर जगह पर बैठ करके आप वर्तुल को निरंतर छोटा करते हुए गति को अनुभव करें। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी जगह पे स्थिर बैठे हैं तो आप आपके शरीर को बाहर से देखने पर वो स्थिर लगेगा। आपके शरीर को बाहर से देखने पर वो स्थिर लगेगा, लेकिन वो वास्तव में स्थिर नहीं है, क्योंकि आपके भीतर बहुत से ऐसे कण हैं जो गति कर रहे हैं। आपके भीतर बहुत से ऐसी गतियां हैं जो हो रही हैं, जैसे ब्लड चल रहा है, आपकी सांसें चल रही हैं। तो आप बाहर से किसी को स्थिर दिख सकते हैं, लेकिन भीतर से आप फिर भी गति कर रहे हैं। ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, किसी ना किसी चीज की गति हो रही है। तो जो भीतर आपकी गति हो रही है ना, उसको आप वर्तुलाकार गति समझें। मतलब अनुभव करें कि वो बड़े वर्तुल में हो रही है, यानी बहुत तेजी से ब्लड फ्लो कर रहा है, पहले ये अनुभव करें। फिर धीरे धीरे अनुभव करें कि वो फ्लो धीमा होता जा रहा है। फिर लास्ट में अनुभव करें कि वो और धीमा होता जा रहा है। अंत में उसकी स्थिरता को देखें कि ये वर्तुल गति स्थिर हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात ध्यान में रखें, इस कल्पना को हमेशा साथ में रखें कि आपके भीतर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी तत्व हैं, वो आपके भीतर गति कर रहे हैं। प्राणों से लेकर के आपके जो रुधिर के यानी रक्त के कण हैं, वो सब गति कर रहे हैं। इस चीज को आप अनुभव करें। यानी जब आप स्थिर हो तो वर्तुलाकार गति में अपने भीतर जो गति हो रही है, तत्वों की जो गति हो रही है, यानी जो आपके रक्त कणों की गति हो रही है, आपके श्वासों की गति हो रही है, उसको एक वर्तुल में अनुभव करें। वर्तुल जानते हैं कैसा होता है? वर्तुल ऐसा होता है, बड़े से शुरू होकर के नीचे जाकर के छोटा होता जाना, ये होता है वर्तुल। यानी कुछ ऐसे समझ जाइए, ये ऊपर जो है बड़ा था, नीचे आते आते छोटा होने लगा। ठीक है। ये बड़ा था, यहां से गति शुरू की तो बड़ा था, फिर नीचे आते आते ऐसी स्प्रिंग की कल्पना कीजिए जो ऊपर बड़ी हो और नीचे क्या हो? छोटी हो जाए। कुछ ऐसी सी स्प्रिंग की कल्पना कीजिए। तो ये क्या होगी? वर्तुलाकार। यानी पहले अनुभव कीजिए कि आपके भीतर भी चीजें तेजी से चल रही हैं, हृदय तेजी से धड़क रहा है, रक्त तेजी से बह रहा है,
ब्लड जो है तेजी से फ्लो कर रहा है, राइट। ये सारी चीजें अनुभव कीजिए कि वो तेजी से चल रही हैं, फिर एक वर्तुल गति में आ जाइए कि तेजी से वो धीरे होती चली जा रही हैं, अंत में बहुत धीमी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी गति अंदर आपके चल रही है, इसका अनुभव रखिए। ठीक है। तो स्थिर अवस्था में भी आंतरिक गति चलती रहती है, उसी लय का अनुभव करके स्थिर हो जाओ। इसका अनुभव एक वर्तुलाकार छोटी होती गति में करना है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये चार धारणाएं समझ में आई होंगी। ये बहुत व्यावहारिक धारणाएं हैं, और मैं आपको फिर से ये याद दिला दूं कि इन धारणाओं का अभ्यास करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही किसी अंधेरे कोने में या एकांत स्थान में बैठना हो। रोजमर्रा के काम करते समय भी ये जो है ये विधियां इस्तेमाल की जाने वाली हैं। इनफैक्ट ये जो दो तीन विधियां हैं जो आज हमने पढ़ी हैं, ये तो वो विधियां हैं जो कि रोजमर्रा का काम करते समय ही अपना अनुभव करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि विज्ञान भैरव तंत्र में इन विधियों के बारे में बताया गया है जो कि रोजमर्रा के काम करते समय इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो कभी अगर क्रोध भी आता है तो विधि की तरफ जाएं कि कौन सी विधि पड़ी है। कभी अगर बस में सफर कर रहे हैं तो विधि की तरफ जाएं कि कौन सी विधि बताई है। अगर बस में इस तरह से करने पे आपको लगे कि लोग आपको पागल समझेंगे, तो फिर आप अकेले में घर में बैठ करके आप उन विधियों का इस्तेमाल करें जो कि स्थिर रहते हुए वर्तुलाकार गति का अनुभव कराती हैं, राइट। तो इस तरह से आप इन चीजों को रोजमर्रा के कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं अकेले बैठ करके ध्यान की स्थिति में नहीं जाना है। ठीक है। और मध्यम मार्ग की जो बात बताई वो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, उसका हमें ध्यान रखना है कि मन अति कर देता है। तो उसका अभ्यास भले ही कठिन है, लेकिन आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके अभ्यास के बाद इन चारों विधियों में से जो विधि आपको लगे कि हाँ आपको अच्छी लगती है, आपको सूट कर रही है, आपको अपील कर रही है, उसी विधि का इस्तेमाल करें। हर विधि में हर तरह से घुसने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको अपने आप को देखना है कि कौन सी विधि आपको अपील कर रही है, कौन सी धारणा आपको, कौन सा वर्ष आपको अपील कर रहा है। आपको उसी धारणा को अपने भीतर उतार लेना है, यानी उसका अभ्यास करना है। और अभ्यास करने से ही, इसके अभ्यास मात्र से ही एक दिन, कई दिनों के अभ्यास के बाद आप उस पराभैरव स्थिति का या उस परम तत्व की स्थिति का, परम शांति का अनुभव करने लगोगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये चार धारणाएं समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भोले।